कर लें क्लास, कर लें स्टार्ट तुम्हारी। ठीक है, अच्छा आज की क्लास है तुम्हारी, ये शायद लास्ट क्लास रहने वाली है तुम्हारी इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के ऊपर, और ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। अगर मेरा दिल करा तो शायद मैं ज़्यादा पढ़ा भी दूँ इसको आगे, इसकी टाइप्स और ज़्यादा एडवांस थोड़ी करके पढ़ा दूंगा, या फिर अगर क्वेश्चन मेरे को लगा कि क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं, उस वाले टॉपिक से आ सकते हैं, तो और इसको मैं खींच लूँगा। बट ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, और मैं इतना मान के चल रहा हूँ शायद तुम्हें पता है। अच्छा, पहले अगर मैं टर्म की बात करूँ, सबसे पहले पहली टर्म की बात करूँ वैक्सीनेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीनेशन? सिंपल वैक्सीनेशन क्या समझ आता है? दवाई, ठीक है। और कोई अच्छा आंसर देना चाहे तो? अच्छा, मतलब कोई भी तुम्हारी बॉडी में तुम सिंपल तुम बोल रहे हो कि मेडिसिन इंजेक्ट करना, सिंपल तो जो तुम बोल रहे हो कि मेडिसिन बॉडी में इंजेक्ट करना, ठीक है। बट कब करना? जब तक तुम्हें बीमारी हुई ना हो, उससे पहले ही कुछ चीज़ बॉडी में इंजेक्ट करना, ताकि तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि जब वो बीमारी आए या जब वो बीमारी हो तुम्हें, तो तुम्हारी बॉडी जो है ईजिली उससे लड़ ले। सिंपल तुम ये बोल रहे हो, हाँ है ना? तुम्हारे हिसाब से वैक्सीनेशन है क्या कि कुछ चीज़ को बॉडी में इंजेक्ट करना, तुम्हें नहीं पता वो चीज़ है क्या, किस चीज़ को इंजेक्ट तुम बॉडी में कर रहे हो, किसी भी चीज़ को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, और वो तुम किससे पहले कर रहे हो? बीमारी होने से पहले कर रहे हो, ताकि तुम्हारी बॉडी इतनी इम्यूनिटी बिल्ड कर ले कि जब वो बीमारी हो तो तुम ज़्यादा बीमार ना हो पाओ, सिवियर तुम पे इफेक्ट्स उसके ना हो, या फिर तुम्हें वो बीमारी ही ना हो। नॉर्मल चीज़ ये आती है समझ? इतना समझ आता है नॉर्मल। और अगर मैं बात करूँ इम्यूनाइजेशन की, बेसिक सिंपल बात करो इम्यूनाइजेशन की, तुम्हें इम्यूनाइजेशन से क्या समझ आता है? कि तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, किसी से वैक्सीन लगा के या वैक्सीन यूज़ करके, कि बॉडी जो है वो अडेप्ट कर ले, मतलब इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा ले। उसी चीज़ को तुम क्या सिंपल बोल दो कि इम्यूनाइजेशन क्या मतलब? इम्यूनिटी बढ़ाना, सिंपल। बट ये तुम्हारा आंसर था, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें वैक्सीनेशन होती क्या। इंजेक्ट जो चीज़ तुम कर रहे हो ना, इंजेक्ट करते क्या हो तुम? वैक्सीनेशन तुम इतना समझना, वैक्सीनेशन में होता क्या है, तुम पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस क्या करते हो अपनी बॉडी में, क्या करते हो? इंजेक्ट करते हो। अब कोई तुम्हें पूछे पहले कि पैथोजेंस क्या है, तुम तो बोलोगे पैथोजेंस तो आपने वो पढ़ाए थे जो डिजीज़ को कैरी करते हैं। तो अगर यही बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो यही डिजीज़ को कैरी करते हैं, यही बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो हम मर रहे हैं। बात तो ये आ रही है। बट जो पैथोजेंस तुम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो, या तो वो बहुत ज़्यादा वीक पैथोजेंस होते हैं, या तो वो तुम्हारे डेड पैथोजेंस होते हैं, या तो तुम्हारे वो अटेन्यूएटेड तुम्हारे पैथोजेंस होते हैं। अटेन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं, मतलब कि उनको इतना वीक कर दिया जाता है कि वो सिर्फ होते तो जिंदा हैं, बट वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं कि सिंपल वो बॉडी में जाएंगे और वो सिर्फ तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। तो वैक्सीनेशन तुम क्या कहोगे? पैथोजेंस का बॉडी में इंजेक्ट करवाना, या पैथोजेंस को बॉडी में इंजेक्ट करना, ताकि क्या हो, जो तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं वो बन सके, ठीक है। तुम्हारी बॉडी इतनी कैपेबल हो सके कि जब वो डिज़ीज़ एक्चुअल में आए उससे पहले ही वो बॉडी प्रिपेयर हो जाए। अब कोविड-19 जो तुम्हें वैक्सीन दी जा रही थी ना, तो उसमें तुम इतना समझ लो कि वो पहले से ही डेड पैथोजेंस तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे थे कि तुम्हारी बॉडी बुखार हो जाता था। कभी तुमने सोचा कि बुखार क्यों हो रहा है तुम्हें वैक्सीन लेने के बाद? 2-3 दिन तुम्हें बुखार रह रहे, वो हो क्यों रहे वैक्सीन लेने के बाद? तुम्हें तो लग रहा है वो दवाई दे रहे हैं। भाई दवाई देने से क्या बुखार होता है? वो बुखार तुम्हें हो क्यों रहा था? वो सिंपल तुम्हें इतना समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहे थे, तुम्हारी बॉडी में पैथोजेंस इंजेक्ट कर रहे थे वो, एंड तुम्हारे बॉडी में वो डेड पैथोजेंस हैं या वीक पैथोजेंस हैं या अटेन्यूएटेड पैथोजेंस हैं, वो इंजेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी क्या बिल्ड कर रही थी? वो इम्यूनाइजेशन, वो इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग कर रही थी। किस वजह से? थ्रू वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन दी कब जाती है? हमेशा डिजीज़ से पहले दी जाती है, ताकि तुम्हारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे, तुम्हारी बॉडी जो है अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दे। वैक्सीनेशन तब दी जाती है। बेसिक समझ आए? हाँ या ना? अब चलते हैं आगे और अब पढ़ने की बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वैक्सीन, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वैक्सीन की। वैक्सीनेशन में होता है कि वैक्सीन ही तो दी जाती है। तो क्या कहते हैं? वैक्सीन इज अ सब्सटेंस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू प्रिवेंट द डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन पैथोजन। किसी भी पैथोजन के द्वारा
कोई डिजीज़ जो है उसको प्रिवेंट करा जाए या पहले ही कर दिया जाए तो वो किसके थ्रू किया जाता है? वैक्सीन के थ्रू। एंड जब वैक्सीन लगाई जाती है उस टर्म को तुम वैक्सीनेशन कहते हो, सिंपल। वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डेड पैथोजेंस। अब वो क्या बोल रहा है कि वैक्सीन जो तुम्हें दी जाती है ना उसमें कैसे पैथोजेंस होते हैं प्रेजेंट? डेड पैथोजेंस, मतलब कि वो उसके इतने सिवियर इफेक्ट्स तुम्हारी बॉडी पे नहीं होते, ठीक है, इतना समझ आ रहा है? या तो फिर वो कैसे होते हैं? अटेनुएटेड, मतलब कि उनको पहले ही कैसा किया जाता है? वीक कर दिया जाता है, सिर्फ बुखार वगैरह होगा, सिंपल। बट अगर कोई एक्चुअल में खतरनाक वाली डिजीज़ आती है उसी के रिलेटेड सिमिलर वायरस वाली, तो तुम्हारी बॉडी इतना इम्यून सिस्टम बिल्ड कर लिया होता है तब तक कि वो उससे आसानी से लड़ सके। द वैक्सीन इंड्यूसेस इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। वैक्सीन क्या करती है? इंड्यूस मीन्स डालना। तो वैक्सीन जो है तुम्हारी बॉडी में क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द पैथोजन, आइदर बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज और बाय एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अब याद आ रहा है टी लिम्फोसाइट्स के बारे में? वैक्सीन जो है क्या करेगी? इम्यूनिटी बढ़ाएगी, या तो इम्यूनिटी को वो बढ़ाएगी या तो वो क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी जो कि लड़ती हैं किसके खिलाफ? टॉक्सिक मटेरियल के खिलाफ या पैथोजेंस के खिलाफ। या फिर वो क्या करेगा? एक्टिवेशन करेगी किसकी? टी लिम्फोसाइट्स की। वैक्सीनेशन के 3 काम है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, एंटीबॉडीज़ को बिल्ड करना और एक्टिवेशन किसकी होना? टी लिम्फोसाइट्स की। कोई बताएगा टी लिम्फोसाइट्स से मतलब क्या? कोई फ़ायदा नहीं है मेरा पढ़ा के। अब मेरे को ये लगता है टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट कुछ नाम याद आ रहा है? कुछ लगता है, ऐसे लगता है सुना। वाइट ब्लड सेल्स जो तुम्हारे रहते हैं, WBCs जो तुम्हारे रहते हैं, उसी की एक टाइप आती है टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हेल्प करते हैं तुम्हें किससे लड़ने में? कोई टॉक्सिक मटेरियल तुम्हारी बॉडी में आ जाता है उससे लड़ने में। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि पहला पर्सन जिसने वैक्सीन मतलब का कंसेप्ट दिया था, वैक्सीन का कंसेप्ट पहली बार किसने दिया था? वो पर्सन अलग है और तुम पढ़ चुके हो, ये MCQ मैं करवा चुका हूँ कि वैक्सीन का कंसेप्ट सबसे पहले दिया किसने था? एडवर्ड जेनर ने। और वैक्सीन पहली बनाई किसने थी? वैक्सीन पहली बनाई किसने थी? पढ़ाया हुआ है? हाँ है ना? नहीं पढ़ाया? आगे पढ़ाऊंगा फिर। जॉर्ज नहीं पता, छोड़ो। एडवर्ड जेनर प्रोड्यूस द फर्स्ट लाइव वैक्सीन। ही प्रोड्यूस द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फ्रॉम काउपॉक्स वायरस। देखो इसने तेरे को, तुम्हें एक चीज़ मैंने बताई, सुनना यहाँ पे ध्यान से सुनना कि वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, थोड़ा सा समझाता हूँ उसके बारे में। एडवर्ड जेनर जो था उसने पहली वैक्सीन का कंसेप्ट अगर किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने दिए। अब सिंपल समझाता हूँ। देखो ये जो तुम्हारा स्मॉल पॉक्स वायरस जो है, जो बच्चों को देखा होगा तुमने, छोटे छोटे मीजल्स वगैरह, स्मॉल पॉक्स में दाने वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस जो है इससे बचाया जा सके तो पहले क्या करा? देखो काउ पॉक्स जो वायरस होता है इसको इंजेक्ट किया गया किसमें? उन्हीं बच्चों में, जो तुम्हारे बच्चे थे उनमें इंजेक्ट करा गया। और इसको बनाया कैसे जाता है? वो काउ डंग वगैरह जो रहता है उसी से थोड़ा सा वायरस वगैरह इंजेक्ट वगैरह करते हैं उस वे में, एंड उसको इंजेक्ट किया बॉडी में। क्योंकि ये जो काउ पॉक्स वायरस था और ये तुम्हारा जो स्मॉल पॉक्स वायरस था, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखा जाए पैथोजन जो थे सिमिलर थे, ठीक है। बॉडी में इन्होंने क्या करा? इसको पहले अटेनुएट करा। अटेनुएट करने का मतलब क्या होता है? कि उसको वीक करना, आर्टिफिशियली इसको क्या कर देना? उसको वीक करना। और जब उसको अटेनुएट करा फिर बॉडी में इंजेक्ट करा, तो कहीं ना कहीं बॉडी ने इतना इम्यून सिस्टम अपना डेवलप करा कि जब उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स होना हो या फिर उस वायरस का मतलब कॉन्टैक्ट में वो आता है तो उसको ना हो, उतनी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। तो क्या करा जाता था? क्या इंजेक्ट करा जाता था? काउ पॉक्स वायरस इंजेक्ट करा जाता था, ताकि स्मॉल पॉक्स जब हो या उससे पहले ही बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे या फिर इम्यून सिस्टम अपना क्या कर ले? स्ट्रॉन्ग कर दे। Nowadays vaccine are used to prevent many diseases like measles, mumps, polymyelitis, tuberculosis and smallpox, rubella, yellow fever, rabies and typhoid। और ये सारी डिजीज़ आजकल के टाइम पे, एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, एक तुम्हारा वायरस आता है पोलियो वायरस। तो आने वाले रिसेंट डिकेड्स में ना ये जो पोलियो वायरस है तुम्हारा, कहीं ना कहीं ये आने वाले रिसेंट ईयर्स में ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा सारी कंट्रीज से, इतना ये भी याद रखना। अब बात करते हैं हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। वैक्सीन जो है काम करती कैसे है? थोड़ा बहुत तुम्हें समझ आ चुका है कि वैक्सीन पहले तो होती क्या है, वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है। अब ये वैक्सीन काम करती कैसी है? वैक्सीन रिड्यूस द रिस्क ऑफ गेटिंग अ डिजीज बाय वर्किंग विद योर बॉडीज नेचुरल डिफेंस टू बिल्ड प्रोटेक्शन। वैक्सीन क्या काम करती है? सिंपल कि ये जो डिजीज़ होने के जो रिस्क होते हैं तुम्हारी बॉडी में, तो
तो ये सिंपल सिंपल जो तुम्हारा नेचुरल डिफेंसेस रहते हैं, लाइक टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, तुम्हारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, WBCs हैं, तो इन्हीं के साथ मिलके या तो ये एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है या तो फिर क्या करती है, प्रोटेक्शन बिल्ड कर देती है इतनी कि जब वो डिजीज़ आए तो हो ना। व्हेन यू गेट अ वैक्सीन योर इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, और जब भी तुम वैक्सीन लेते हो तो फिर तुम्हारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि तुम वीक फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करती है कौन, वैक्सीन। अब कैसे, सबसे पहले तो क्या होगा, रिकॉग्नाइजेज द इन्वेडिंग जर्म सच एज द वायरस और बैक्टीरिया। सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो काम रहता है तो होता क्या है, वैक्सीनेशन का जो काम रहता है तो होता क्या है कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा इन्वेडिंग जर्म। लाइक मैंने जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दी, तुम्हें हुआ स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो होना था, उससे पहले ही तुम्हारी बॉडी को मैंने क्या करा, स्काउ पॉक्स वायरस जो इंजेक्ट करा, और वो भी कैसे करा, अटेनुएट करके, और तुम्हारी बॉडी ने इम्यून सिस्टम क्या कर लिया, बिल्ड कर लिया। इतना समझ आता है। अब पहली जो वैक्सीनेशन जब दी जाएगी, पहला टर्म क्या होगा कि उसी इन्वेडिंग जर्म जो तुम्हारा डिजीज़ जो होनी है तुम्हें, वो पहले ही पढ़ लो यहाँ पे, इसको बाद में देखते रहना, ठीक है। तो सिंपल दो चीज़ें समझाई पहले मैंने, सुन लो अब। अगर का बात कर रहा है स्मॉल पॉक्स वायरस की, है ना, एंड काऊ वायरस जो तुम्हारा रहता था, सॉरी क्या था, काऊ पॉक्स था, सॉरी काऊ पॉक्स वायरस जो था तुमने भी। अब हुआ क्या, पहले सबसे पहले काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना कि जैसे वो वायरस सिमिलर वायरस इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि जो दूसरा वायरस है वो फैले ही ना, ठीक है। तो सबसे पहले वायरस को इंजेक्ट करेंगे, जो इन्वेडिंग जर्म होगा सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना, और यहाँ वो कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। फिर वो क्या करती है, तुम्हारी वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करती है तुम्हारी बॉडी। जैसे समझ लो कि तुम्हारे एरिया में जैसे कोविड-19 फैला था, तुम्हें उससे पहले वैक्सीन दी, वैक्सीन में जो वायरस प्रेजेंट था ना वो सिमिलर था किसके, कोविड-19 वायरस के ही जैसा कुछ सिमिलर था, बट वो अटेनुएटेड था, वीक था, और तुम्हारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना शुरू करी, और क्या करना शुरू करा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा, ताकि जब तुम्हें कोविड-19 हो या वायरस वो हो, या तो तुम कम्प्लीटली बच जाओ, या तो उसका कोई ज़्यादा सिवियर इफेक्ट तुम पे ना हो, मरो ना तुम। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट वायरस या बैक्टीरिया, और यही एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जो इम्यून सिस्टम तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करती हैं, या फिर क्या करती है, ये प्रोटीन्स होते हैं जो तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि उस डिजीज़ के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ लड़ा जा सके। एंड तीसरा काम क्या रहता है, सबसे पहला काम वायरस वैक्सीन लगाई, सेम वायरस इंजेक्ट करा अटेनुएट करके, ठीक है। दूसरा काम, बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करी, ठीक है, और वो एक एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स की फॉर्म में या टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना शुरू करें, जिसकी वजह से जो वायरस होगा उसके खिलाफ लड़ने में तुम्हें हेल्प मिली, दूसरा। और तीसरा काम, जब समझ लो कि एक्चुअल में अब वायरस फैल रहा है या कुछ भी है, तो तुम्हारी बॉडी हमेशा उस चीज़ को याद रखती है, बॉडी की मेमोरी होती है, मसल मेमोरी होती है, तुम्हारी बॉडी की मेमोरी होती है। तो उसके बाद वो क्या करता है, अगर तुम्हें वो डिजीज़ हो जाती है, उसको याद आता है बॉडी को कि ऐसा वायरस या ऐसी वैक्सीन मेरे अंदर जो पहले से क्या करी गई थी, ट्रांसमिट करी गई थी, तो उस चीज़ को याद रखेगी, डिजीज़ को याद रखेगी, एंड उसके खिलाफ फिर वो लड़ती है अच्छे वे में। वैक्सीन लेने का ये फ़ायदा है कि पहले ही बॉडी इम्यून सिस्टम अपना बिल्ड कर लेती है। इफ़ यू आर देन एक्सपोज्ड टू द जर्म इन द फ्यूचर, योर इम्यून सिस्टम कैन क्विकली डिस्ट्रॉय इट बिफोर यू बिकम अनवेल। और यही चीज़ वो बोल रहे कि अगर फ्यूचर में वही जर्म या वही वायरस तुम्हें होता है या कुछ भी होता है, तो पहले ही बॉडी क्या कर लेती है, जल्दी से उसको डिस्ट्रॉय कर देती है तुम्हारे ज़्यादा बीमार होने से पहले। द वैक्सीन इज़ देयरफॉर अ सेफ एंड क्लेवर वे टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी विदाउट कॉजिंग इलनेस। और वैक्सीनेशन देखा जाए या वैक्सीन देखा जाए एक सही वे है या सेफ वे है कि पहले ही तुम्हारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बिल्ड कर दिया जाए इतना कि जब भी डिजीज़ हो तुम उससे बच जाओ। Our immune system are designed to remember when exposed to one or more doses of a vaccine. We typically remain protected against a disease for years, decades and even lifetime. और यही बोल रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हर एक चीज़ को याद रखता है। जब भी वो वैक्सीन तुम्हें बार बार दी जाती है तुम्हें इतना समझ आता है कि कहीं ना कहीं वो पैथोजन इंजेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, और सिमिलर अगर कोई पैथोजन या कोई डिजीज़ फैलती है तो बॉडी जो है उसको ईजिली क्या कर लेती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इम्यून सिस्टम द्वारा इजीली उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और टिपिकली तुम हमेशा यहाँ तो पूरी ज़िंदगी भर प्रोटेक्टेड रहोगे, कुछ डिकेड्स के लिए या कुछ सालों के लिए तुम उस डिजीज़ से क्या रहते हो, बचे हुए रहते हो। वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा है।
अब वाई शुड आई गेट वैक्सीनेटेड, अभी वैक्सीन हमें क्यों लगाई जानी चाहिए? सिंपल, अगर वैक्सीन हमें लगाई जा रही है तो क्यों लगाई जानी चाहिए? रीज़न क्या है उसके पीछे? पहले ही बच जाएं, जो डिजीज़ हमें हो ही ना, बात खत्म। तो सिंपल वो क्या बोल रहे हैं कि विदाउट वैक्सीन वी आर एट अ रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस एंड डिसेबिलिटी फ्रॉम डिजीज लाइक मीजल्स एंड मेनिनजाइटिस, निमोनिया, पोलियो एंड टेटस। तो ये सिंपल ये बोल रहे हैं कि बिना वैक्सीनेशन के रिस्क आर हाई कि तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, और तुम सीरियस बीमार हो सकते हो, तुम पैरालाइज हो सकते हो। पैरालाइज किससे हो सकते हो? अगर तुम्हें पोलियो वायरस हो जाता है, ठीक है, तो पोलियो वायरस हो जाता है तुम पहले पैरालाइज, इसीलिए तो वैक्सीनेशन दी जाती है। WHO estimates that childhood vaccines alone save over 4 million lives every year. 4 million means 40 लाख लाइव्स जो हैं वैक्सीन्स की वजह से ही बच रही है, WHO का ये एस्टिमेशन भी है। Although some diseases may have become uncommon, the germs that cause them continue to circulate in some or all parts of the world. In today's world, infectious diseases can easily cross borders and infect anyone who is not protected. But कुछ diseases ऐसी भी हैं जो अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। एंड जैसे सबसे बेसिक्स एग्जांपल देता हूँ कोविड-19 की, ना वो बॉर्डर की चिंता है उनको, ना उन डिजीज़ को किसी और की चिंता है, वो यहाँ है तो यहाँ भी फैलेंगी, किसी दूसरी कंट्री में फैलेंगी, तीसरी कंट्री में फैलेंगी। तो उन डिजीज़ से पहले ही कुछ डिजीज़ होती है अनकॉमन, लाइक वैक्सीन, तुम्हारा कोविड-19 आया था तो जानता था कोई पहले क्या इसके बारे में? किसी को पता नहीं था, बाद में पता चला है। तो ऐसी डिजीज़ के लिए पहले ही तैयार रहे बंदा, या उसी लिए क्या करा जाता है, वैक्सीनेशन जो है तुम्हें दी जाती है। The two key reasons to get vaccinated are to protect ourselves and to protect those around us. दो मेन रीजंस हैं वैक्सीनेशन के या वैक्सीन लेने के, कि खुद को भी बचा सके एंड जो हमारे आगे पीछे लोग हैं उनको भी बचा सके। बिकॉज नॉट एवरीवन कैन वैक्सीनेटेड इंक्लूडिंग, देखो वैक्सीनेशन लेने का मेन रीज़न यही है, खुद को बचाएं, दूसरों को बचाएं। और दूसरों को बचाने का ये रीज़न है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, एंड छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेंस को, बूढ़े लोगों को वैक्सीन पर नहीं दी जा सकती, या जिनको कुछ डिजीज़ हैं उनको वैक्सीन नहीं दी जा सकती, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज़ जिनको रहती है। अब किसी को अस्थमा है या किसी को वो है तो वो पहले ही बीमार है, और पैथोजेंस तुम इंजेक्ट कर रहे हो बॉडी में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा बहुत वीकनेस आएगी, बट बॉडी इम्यून सिस्टम तभी डेवलप कर पाएगी ना जब तुम उसको सह भी पाओगे, और बंदा उसको भी नहीं सह पा रहा तो फिर तो मरना ही है। तो इसलिए बहुत छोटे बच्चों को या ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल रहते हैं, जिनको एलर्जी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको वैक्सीन जो है वो नहीं दी जाती। दे डिपेंड ऑन अदर्स बीइंग वैक्सीनेटेड टू इंश्योर दे आर ऑल्सो सेफ फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। और खुद को वैक्सीनेट करना या दूसरों को वैक्सीनेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जो दूसरे लोग तुम्हारे आगे पीछे वो भी बच रहें और उनको भी डिजीज़ ना हो, अगर हो भी तो प्रिवेंट हो जाए। कुछ ये डिजीज़ हैं तुम्हारी जो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट होती है, ये याद रखना। तुम्हारा सर्विकल कैंसर है, कॉलरा है, कोविड-19 है, डिप्टेरिया है, इबोला वायरस है, हेपेटाइटिस बी है, मीजल्स है, मम्प्स है, और प्रेटोसिस है, पोलियो है, रेबिस है एंड येलो फीवर है। ये कुछ तुम्हारी डिजीज़ हैं जो किसके थ्रू ट्रीट करते हो तुम? वैक्सीनेशन के थ्रू। सम अदर वैक्सीन्स आर करेंटली अंडर डेवलपमेंट और बीइंग piloted including those that protect against Zika virus or malaria but are not yet widely available. There are some, कह रहा है कि there are some vaccines, ठीक है, जो जीका वायरस है तुम्हारा या तुम्हारा मलेरिया है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, होने से बचाती है, बट ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। एंड एक चीज़ ये भी याद रखना कि हर कंट्री में हर टाइप ऑफ वैक्सीन प्रेजेंट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। अब किसी कंट्री में कोई डिजीज़ फैली हुई है तो उससे पहले तुम्हें वैक्सीनेशन देना एक वैलिड पॉइंट बनता है। क्यों? क्योंकि शायद तुम उस कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें जाके वो डिजीज़ ना हो, इसलिए उससे पहले वैक्सीन लेना वो सही चीज़ है। बट हर कंट्री में हर वैक्सीन पहले से ही प्रेजेंट हो ये नेसेसरी भी नहीं है। नॉट ऑल दीज वैक्सीनेशन में बी नीडेड इन योर कंट्री। सारी कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन होना, प्रोवाइड होना ज़रूरी नहीं भी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में वो डिजीज़ होती भी नहीं है। स्पेसिफिकली कुछ एपिडेमिक्स, जैसे एपिडेमिक्स होते हैं तो कुछ ही कंट्री के अंडर ही होते हैं, तो वो डिजीज़ याद रखना। Some may only be given priority to travel in areas of risk or to the people in the high risk occupations. Talk to your healthcare worker to find out what vaccinations are needed for you and your family. तो ये सिंपल ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें समझ लो किसी दूसरी कंट्री में जाना है जहाँ पे कोई तुम्हारी बीमारी पहले से फैल रखी है, तो उससे पहले ही वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ जाके वो डिज़ीज़ तुम्हें ना हो।
क्यों ना हो, क्योंकि बॉडी तुम्हारी पहले ही वैसा ही एक इम्यून सिस्टम बिल्ड कर लेगी, और जब वो डिजीज़ तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आएगी या पैथोजेंस वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आएंगे, तुम्हारी बॉडी उसको ईजिली, बहुत ईजिली क्या कर लेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करूँ तो इसको मैं अगर खींचना चाहूँ तो मैं वो कल एक्सप्लेन करूँगा, बट सिंपल समझाऊँ तो ये जो टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, पहली है तुम्हारी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। तो तुम्हें इतना समझ आ रहा है यहाँ से कि ये ऐसी वैक्सीन होंगी जिसमें जो पैथोजन होगा वो लाइव होगा, जिंदा पैथोजन होगा, तुम्हारी बॉडी में जिंदा पैथोजन इंजेक्ट किया जाएगा, बट वो अटेन्यूएटेड होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक होगा और हेल्प करेगा तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। जब बात करूँ मैं हीटेरोलॉजिस वैक्सीन, जैसे अभी तुमने देखा तुम्हारा स्मॉल पॉक्स था एंड काउ पॉक्स था, तुमने क्या करा कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो वायरस लिया एंड उसी को थोड़ा सा अटेन्यूएट करा एंड दूसरे में इंजेक्ट करा। इसको बोला जाएगा हीटेरोलॉजिस वैक्सीन, जो ऐसे बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है किल्ड और इनएक्टिव वैक्सीन्स। ये ऐसी वैक्सीन्स रहती हैं जिनमें जो तुम्हारे पैथोजेंस होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली डेड होते हैं, या फिर ऐसे समझ लो कि जैसे कोविड-19 था, कोविड-19 ही एक वायरस उठा लूँ मैं, पैथोजन उठा लूँ उसका एंड उसको कंप्लीटली इनएक्टिव कर दूँ, डेड कर दूँ, और वही तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दूँ। अब वो बॉडी तुम्हारी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि इतनी इम्यूनिटी तुम्हारी बॉडी में है। और जब असली में कोविड-19 होगा ना, तो तुम 2 या 3-4 दिन में रिकवर भी कर लोगे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बट अच्छे से, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं तुम्हारे इम्यूनाइजेशन की। तो इम्यूनाइजेशन से क्या समझ आता है? सिंपल, एक प्रोसेस जिसमें वैक्सीनेशन दी जा रही है, और तुम्हारी बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी और बढ़ती जा रही है। तो सिंपल क्या समझ आता है? इम्यूनाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर बाय विच द बॉडी इज प्रिपेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज। इट इज यूज्ड टू इंड्यूस द इम्यून रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू अ स्पेसिफिक डिजीज। सिंपल इम्यूनाइजेशन एक प्रोसीजर है जिसमें तुम्हारी बॉडी जो है, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं हम। किस लिए प्रिपेयर करते हैं? ताकि इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और वो होगा किसके थ्रू? वैक्सीनेशन के थ्रू। और इट इज़ यूज टू इंड्यूस द इम्यून रेजिस्टेंस। और वो जो वैक्सीनेशन तुम इंसर्ट कर रहे हो या इंट्रोड्यूस कर रहे हो या इंड्यूस कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो? ताकि जो इम्यून रेजिस्टेंस है तुम्हारा वो क्या हो सके, बढ़ सके फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज। अब इम्यूनाइजेशन भी 2 तरीके की रहती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में ये समझ लो कि तुम्हारे इम्यून सिस्टम को मैं इफ़ेक्ट करूँगा, कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को भी काम पे लगाऊंगा। तुम्हारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको भी काम पे लगाऊंगा। मतलब लाइक मैं अगर पैथोजन इंजेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं अब क्या करेगा, काम करना शुरू करेगा ताकि उस पैथोजन से लड़ सकूँ। और उस टाइम पे जो इम्यूनिटी बनेगी ना, उसको बोलोगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और पैसिव इम्यूनाइजेशन में तुम्हारा इम्यून सिस्टम को मैं ज़्यादा काम पे नहीं लगाऊंगा। सिंपल वैक्सीन ऐसी दूंगा जिसमें तुम्हारा इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज़ जो है वो कम जनरेट हो, तो उसको सिंपल तुम पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलोगे। सिंपल, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कल। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर दो और फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू अ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। कि क्या करना, इंट्रोडक्शन मतलब वीक पैथोजेंस को बॉडी में इंजेक्ट करना। तो मतलब क्या उसका इंजेक्ट करने का, ताकि वो डिजीज़ ना हो, है ना। और उस टर्म को क्या नाम दिया जाता है? वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वैक्सीन दे रहे हो एंड इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, वो प्रोसेस है तुम्हारी इम्यूनाइजेशन। अटेन्युएशन क्या है? पैथोजेंस को वीक कर देना। कैसे? आर्टिफिशियली। इस क्वेश्चन का आंसर दो। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय। पहली वैक्सीन बनाई किसने थी? लुइस पैस्चर ने। और कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन दिया किसने था? एडवर्ड जेनर ने। और ये बताओ, जल्दी बताओ, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग अ पैथोजन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, अटेन्युएशन, इम्यूनाइजेशन या वायलेंस रिडक्शन? तो ये होता है अटेन्युएशन। अब तुमसे कोई पूछे वायलेंस रिडक्शन क्या है, तो जो तुम्हारे बॉडी में वायरस है या जो वायरस इंजेक्ट कर रहे हो, या जो वायरस तुम्हारे बॉडी में आ रहे हैं, कुछ भी जो वायरस है, वायरस के हार्मफुल इफेक्ट को कम करना,
उसको बोला जाता है वायलेंस रिडक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर दो। जो पहली वैक्सीन लुइस पैस्चर ने डेवलप करी थी, पहली वैक्सीन इसी ने बनाई थी, वो किसके अगेंस्ट बनाई थी? पॉक्स, हेपेटाइटिस, कुछ भी तुक्के लगा रहे हो, कुछ भी तुक्के लगा रहे हो, रेबिस वायरस के खिलाफ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो, क्लास खत्म कर रहा हूं। अ वैक्सीन कैन बी, एक जो वैक्सीन होती है, एक जो वैक्सीन होती है, क्या वो एक लाइव अटेन्युएटेड पैथोजन होता है? हाँ, एक ऐसा पैथोजन जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, लाइव होता है बट वीक है, तो वैक्सीन वो होता है। ठीक है, वीकेंड पैथोजन होता है, होता है। एक एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, ऐसा पैथोजन या ऐसा प्रोटीन जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेगा, तो वैक्सीन तुम्हारा वो भी होता है। वो किस में आएगा? तुम्हारे पैसिव इम्यूनाइजेशन में, कि एक्चुअली में वो इन्वॉल्व नहीं करेगा तुम्हारे किसको, इम्यून सिस्टम को, सिंपली करेगा। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इन्वॉल्व रहती है किसमें? एक वैक्सीन में। तो वैक्सीन कैन बी लाइव अटेन्युएटेड पैथोजन, वीकेंड पैथोजन एंड एंटीजेनिक प्रोटीन, तो ऑल ऑफ द दोस। कल इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे सारी की सारी, और उससे पहले मेरे को ना कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आंसर दो। कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आंसर देना। आंसर देना इसका। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और उस दिन तुमने अगर बोला ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और हमें पता नहीं था, फिर दिक्कत है। बताओ। तुम्हारा दिमाग मेरे को लगता है हिल गया हुआ है। अभी इम्यूनाइजेशन नहीं तो पढ़ा है, अभी पढ़ा है कुछ नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, क्या ही है उसमें, कुछ भी नहीं है। ये बताओ, एक ऐसी डिजीज जो पैरासाइट की वजह से होती है। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरी बॉडी को होस्ट बनाता है। ग्वाइटर तो तुम्हारे आयोडीन की कमी की वजह से, प्लेग तो रैट्स की वजह से। तो रैट तुम्हें कब से मलेरिया करने लग पड़े? निमोनिया, ज़्यादा ठंड वगैरह लग जाए, कुछ भी है, या तुम्हारी बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, ठीक है, बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाए। हाँ, मच्छर से ही होते हैं। हाँ, तो पैरासाइट, ये वही तो पूछे, क्या हो गया? क्वेश्चन कुछ पूछा, आंसर कुछ दे रहे हो। क्वेश्चन ही वही पूछा कि बताओ किस पैरासाइट की वजह से मलेरिया होता है। पैरासाइट ही तो है मच्छर, उसी की वजह से तो होता है मलेरिया। क्या हो गया? तुम्हें तो होस्ट बनाता है, या तुम उसका खून पीते हो? एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। सार्स की फुल फॉर्म बताओ, सार्स की फुल फॉर्म बताओ। सही है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो वायरस की वजह से नहीं होता? प्लेग तो बैक्टीरिया है, प्लेग तो बैक्टीरिया है। बाकी सोच क्या रहे हो? बाकी सारे वायरस है, ये बैक्टीरिया, बात खत्म। ये बताओ, प्रोटोजोआ और फ्लाई, क्या फ्लाई का नाम क्या था? ओ, सैंड फ्लाई, टिसिरिसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस से। चलो ये आंसर बताओ, खत्म कर रहा हूँ क्लास। किसकी वजह से होता है?